वो बेचारे उन्हें ज्ञान नहीं होगा, उन्हें समझो कर गिरफ्तारी, अरे गिरफ्तारी करके सरकार ने आपत मोल लेनी है के? बेरा कितने नौजवान साथी हो रहे छत्तीस बिरादरी के, सारे अलीगढ़ आओगे रोड पर। हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझे। अयोध्या में राम का मंदिर और रोहतक में भगवान परशुराम का मंदिर। मैं ध्यान से सुन लो, हमारे इस फरसे में पुतिन के एटम बम से भी ज्यादा ताकत है। यह हो सकता है कि एटम बम खलास हो जाए, लेकिन हमारे फरसे का प्रहार खलास नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के सर पर स्वयं यमराज बैठे हुए काल दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं तो ब्राह्मणों की जमीन और ब्राह्मणों को नहीं दे रहे हैं, इतनी हिम्मत। भाई साहब ये धर्म और अधर्म की लड़ाई है, और जो धर्म की लड़ाई के लिए लड़ता है ना, उसके लिए छत्तीस बिरादरी लड़ जाती है और उसके साथ खड़ी जाती है। नवीन जयंत एक हरियाणा में ऐसा चेहरा है जिसने पूरे के पूरे इंडिया में नौजवानों को ये जता दिया और दिखा दिया और समझा दिया कि अपने हक की लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। ये जमीन का रोड़ा जो है ना, ये सरकार को बहुत महंगा पड़ेगा। खट्टर साहब माननीय मुख्यमंत्री जी जब यहाँ 4-5 तारीख को 2 दिन के लिए सटे पर आए थे, यहाँ अपना बर्थडे भी मना के गए, और खट्टर साहब ने तो वैसे भी दे देनी चाहिए थी यार। वो कहा करा ना, जमीन का दूध का कर्ज, वो जमीन का दूध का कर्ज उसने तैर दंदा उस दिन यहाँ दे जंदा, क्योंकि उसका जन्म भी रोहतक का है। लेकिन उसको किसी न किसी नेता की अंगली लगी हुई है, और वो नेता नहीं चाहते कि खट्टर साहब मुख्यमंत्री बना रहे। मेरा तो मानना यह है कि वो ये चाहे कि मुख्यमंत्री नहीं बना चाहे। भाई जब वह जमीन दे रखी, पिछली सरकार में जमीन दी, वह जमीन किसने दी? गरीब जमीन दी ग्राम पंचायत ने दी। ग्राम पंचायत ने अपने फायदे के लिए दी, भाई स्कूल हॉस्पिटल कुछ बन सके, वहां आने वाले समय में हमारे बच्चे का भविष्य बन सके। लेकिन खट्टर सरकार को वहम है कि ब्राह्मण समाज कमजोर है। लेकिन आज देखिए ना, कहां हिंदू मुसलमान में बांटने वाली सरकार, और कहां एक नवीन जयंत जो छत्तीस बिरादरी को साथ लेने वाला नेता। ये हमारा समाज का उभरता हुआ नेता है छत्तीस बिरादरी का। और किसी भाई का बहम हो ना कि दबा लेंगे डरा देंगे, वो कति बैम यू अपना निकाल लियो। और वहां कोई लेटर नहीं भेज रखे, ना कोई कार्ड छपवा रखे। और 22 तारीख ने इसका तमाशा देख लियो भाई साहब। असली जयंती तो यह है, भगवान परशुराम 2022 में खुद प्रकट हो रहे हैं भाई साहब, कि असली जयंती तो यह मनेगी। असली जयंती अक्षय तृतीया के दिन जो भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, उस दिन ये अलग जगह था कि 2022 में फिर दोबारा एक योद्धा ऐसा पैदा होगा जो भगवान परशुराम का फरसा लेकर धर्म और अधर्म की लड़ाई लड़ेगा भाई साहब। ये तो लड़ाई अपने धर्म की लड़ रहा है भाई साहब। भाई साहब, लोगों के बीच में एक बात सुनने में आ रही है, उनका साहब अब ये कहने लगे हैं कि नवीन जयंत की आज गिरफ्तारी हो जाएगी, उसके बाद जो है ब्राह्मण समाज चुप हो जाएगा। जो परशुराम जयंती के बारे में बोला जा रहा है वो जयंती भी नहीं ऐसा मनाई है भाई जाएगी। साहब, वो बेचारे उन्हें ज्ञान नहीं होगा, उन्हें समझो कर गिरफ्तारी, अरे गिरफ्तारी करके सरकार ने आपत मोल लेनी है के? बेरा कितने नौजवान साथी हो रहे छत्तीस बिरादरी के, सारे अलीगढ़ आओगे रोड पे। कभी कोई नहीं सोचता हो कि भाई धूप हो रही, गर्मी हो रही। और भाई मैं तुमको कहूंगा, नवीन जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, हमारे नौजवान साथियों को दिखा दिया कि गर्मी में कैसे तपस्या होती है। और भाई साहब गिरफ्तारी करनी हो तो सरकार अपना बैम काट कर देख लियो, 2 ही घंटे रोक कर दिखा दियो, सिर्फ मीडिया में एक बार कहा दिया कि गिरफ्तार कर लिया, 2 घंटे में लग जाएगा सरकार ने। शेर कभी पिंजरे में नहीं रहते, शेर जंगल में रहते हैं भाई साहब। ऐसी कोई जेल नहीं बनी, ऐसा कोई थाना नहीं बना जो नवीन जैन ने गिरफ्तार करके बिठा देगा भाई साहब। तो दोस्तों, इस समय हम मौजूद है रोहतक के अंदर। पहरावर गांव के अंदर जो जमीन है ब्राह्मणों की जमीन, उसको लेकर लंबे समय से सरकार जो है बार बार एक आश्वासन दिया जा रहा है कि जमीन जो है ब्राह्मणों को जल्द से जल्द लौटा दी जाएगी। आज हम रोहतक में पहुंचे हैं। खट्टर सरकार की तरफ से नवीन जैन जी को एक लव लेटर दिया गया है, थाने के अंदर उनको पहुंचना है। हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो। इन सब बातों को जानने के लिए हम रोहतक पहुंचे हैं। उनके समर्थक, उनके साथी, हर समाज से कोई ना कोई यहाँ पहुंचा है उनका साथ देने के लिए। तो यहाँ बैठे जो युवा साथी हैं उनसे बात करें। जैसा कि पिछले काफी दिनों से लगातार हम देख रहे हैं, नवीन जैन जी एक खाली ब्राह्मण समाज ही नहीं, हर युवा को लेकर, बेरोजगारी की बात का हम करें, किसी कोई भी मुद्दा हो, हर एक समाज के, हर एक वर्ग के लोगों की आवाज उठा रहे हैं। आज बात उनके अपने समाज के ऊपर आई है। पैरावर गांव के अंदर जो जमीन है, जमीन का इंतकाल जो है वो खारिज कर दिया जा रहा है। ऐसा जी बिल्कुल सरकार झूठ बोल रही है कि ब्राह्मणों की जमीन उनको दे दी गई है। अगर ऐसा होता तो सीएम साहब कहीं ना कहीं उसका कुछ करते। और रही बात हमारी है, हम नवीन जयंत भाई की है, तो समाज के लिए हम खड़े हैं, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े।
और अपनी ज़मीन है जो वो हम लेके रहेंगे। अगर सरकार प्यार तो देगी तो बहुत अच्छा है, नहीं तो भाई सारा समाज अपना पर्चे लेके तैयार खड़ा है अपनी गर्दन कटवाने के लिए। तो 22 तारीख को जिस तरीके से बार बार आप लोगों के द्वारा एक बात कही जा रही है कि या तो जल्द से जल्द जमीन लौटा दे, नहीं तो फिर 22 तारीख को समाज का हर एक व्यक्ति फर्श से उठाकर वहां पहुंचे, कितने लोगों की उम्मीद आपको वहां पहुंचने की है? ऐसा जी, हमें 22 तारीख को परशुराम जयंती मनाएंगे। यहाँ से पूरे हरियाणा से पूरे ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठा होंगे। और ये कोई हमारा सरकार को डराने का या उसका कोई औचित्य नहीं है। ये तो जो हम जगह जगह नवीन जी भी जा रहे हैं, पूरे हरियाणा में परशुराम जयंती मनाई जा रही है। तो मेन हमने क्या है कि हमारी वो ज़मीन, हम उस ज़मीन पे परशुराम जयंती मनाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, लाखों ही संख्या में वहाँ पे लोगों की पहुँचने की उम्मीद है। आज नवीन जैन जी को थाने के अंदर पहुंचना है पूछताछ के लिए, क्या लगता है उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है क्या, कुछ अभी तक आपकी नॉलेज में? ऐसा जी, जो सरकार ने समन भेजा तो गिरफ्तारी का ही भेजा। कई धाराएं लगाई गई हैं जो कि गलत है सारी। और नवीन भाई की तरफ से भी हमारी तरफ से भी कोई किसी को डर नहीं है। हम सभी गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और हम सभी साथ में जाएंगे। और अगर गिरफ्तार भी करती हैं तब भी हम साथ में हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। मैं अनूप संधू करनाल से आया हूँ। और आज पता चला था, मैं देखा था, मैं उसके फेसबुक के माध्यम से नवीन जयंत को एक लेटर लूटर दिया सरकार ने भी पेश हो। और नवीन जयंत को पेश किस लिए उन्हें बुलाया है, हम उसके साथ जाएंगे। नवीन जयंत की गिरफ्तारी होगी तो हम भी साथ में गिरफ्तारी देंगे। देखिए, जो हमारे राम रतन जी ने बताया बिल्कुल ठीक बताया कि ये 36 बिरादरी बात है, किसी बिरादरी की जाति की बात नहीं है, बात ये अधिकार की है। और ये अधिकार जो है, जैसे गौड़ ब्राह्मण की ज़मीन है उस पे काफ़ी समय से वो मांग थी उनकी वापस देने की, तो वो ये बात जो है नवीन भाई ने उठाई है। और पूरे देश में, अपने कम से कम पूरे हरियाणा में हमारा जो युवा है जो गौड़ ब्राह्मण है, और सभी जाति, क्योंकि हर बिरादरी के लिए, बेरोजगारों के लिए, डॉक्टर्स के लिए, महंगाई के लिए, जब भी बिजली के लिए जितने भी आंदोलन की आवाज़ उठाई तो नवीन भाई ने उठाई है, तो वो सबकी आवाज़ उठाते हैं। और नवीन भाई के साथ सब है, पूरा हरियाणा है, यूथ साथ है, गौड़ ब्राह्मण साथ है, सभी 36 बिरादरी साथ है। तो इसमें सभी बिरादरी के लोग बैठे हैं, कोई एक बिरादरी की बात नहीं है, अपने अधिकार की बात है। और ये सरकार को समझना चाहिए, सरकार को शर्म भी आनी चाहिए। जो स्कूल, कॉलेज, अस्पताल के लिए जो ज़मीन दी है उस पर अभी तक कुछ नहीं किया, सरकार खुद तो कुछ करती नहीं है। और जो पंचायतें जो देते हैं, समाज ज़मीन देते हैं, उस पर कोई उसके लिए पैसे मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि 8 करोड़ दीजिए। अब उसमें कोई डेवलपमेंट हुआ नहीं, डेवलपमेंट चार्जेस मांग लिया। तो उसके हम खिलाफ हैं, उसका जो है बहुत गुस्सा है, क्रोध है, आक्रोश है लोगों में, युवाओं में, कि ऐसी निकम्मी सरकार को जो हर स्तर पर फेल है। तो ऐसी सरकारों के खिलाफ जो है आंदोलन करेंगे अगर कुछ हुआ तो इस विषय में। अगर नहीं सुनवाई हुई तो पूरे अपने जो है देश भर में, पूरे हरियाणा में आंदोलन करेंगे। जी, मेरा नाम शोएब आलम है, पानीपत से आया हूँ। देखिए, ये लड़ाई न्याय और अन्याय की है, ये कोई जाति धर्म की लड़ाई नहीं है। और नवीन जय हिंद जैसा शेर हरियाणा के अंदर आया है, और जिस तरीके से हरियाणा के युवा बिना जात धर्म को बिना देखे उनके साथ लगे हैं, उसने ये साबित कर दिया है कि मर्द के साथ हमेशा मर्द रहता है, मुर्दे मर्द के साथ नहीं लगते। तो हम मर्द हैं, इसलिए अपने भाई के साथ आए हैं। और ये लड़ाई किसी जाति धर्म की लड़ाई नहीं है, ये न्याय अन्याय की लड़ाई है। ये एक संस्था है, किसी भी समाज को पूरा हक है अपनी लड़ाई लड़ने का। और जो इस हरियाणा के देश के जो मर्द क्रांतिकारी लोग हैं, उनका ये फर्ज बनता है कि किसी भी जाति धर्म की कोई न्याय की लड़ाई हो, उनका साथ दें, दिलो जान से साथ दें। यही वो क्रांतिकारी विचार है जिसने हमारे देश को आज़ाद कराया। 1947 से पहले भी क्रांतिकारियों के यही विचार थे, जिन्होंने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। और ये सरकार भी एक अंग्रेजों वाली नीति अपना रही है, इसके भी हम दांत खट्टे करेंगे और नाको चने चबवाएंगे। और कहना नवीन भाई का, इस सरकार को धरती में मुंडी गाड़ देंगे। तो शोएब भाई, जिस तरीके के से आज के समय में आपस में भाईचारे को बिगाड़ने के लिए राजनेता लोग जो है राजनीति में फायदा उठाने के लिए आपस में लड़वा रहे हैं लोगों को, उसके बारे में कुछ अगर आप कहना चाहो तो? देखिए, ये हमेशा से होता है। जब हमारे देश के अंदर है ना आज़ादी का आंदोलन चले, जब भी इस तरह की विचारधारा थी,
उन्होंने अंग्रेजों की गुलामी करी, उन्होंने पेंशनें ली, लेकिन उसके बावजूद हमारा देश आज़ाद हुआ। आज हम आज़ाद हवा में हैं। तो इस तरह की कुछ ताकतें आज सत्ता में हैं, कोई ये बड़ी बात नहीं। आज भी है ना, उन्हें सिर्फ 30-35% वोट मिला है। इस देश की जनता बड़ी जागरूक है। 70% 65-70% लोग आज भी आपस में भाईचारे के साथ रहते हैं। वैसे तो सभी रहते हैं, जिन्होंने वोट दिया वो भी आपस में भाईचारे से रहते हैं, लेकिन ये हवा बदलेगी और इस तरह की जो कट्टर और जो जाति धर्म की राजनीति करने वाली ताकतें हैं वो देश से जल्दी ही खत्म होंगी। मैं राजपाल शर्मा पानीपत से। हम नवीन भाई के साथ हैं। नवीन भाई न्याय और अन्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं सच में, और हम नवीन भाई के साथ हैं। सारे पहलवान नवीन भाई के साथ हैं। मैं डॉक्टर ओम नारायण पंडित हूँ, रोहतक का रहने वाला हूँ, गांव गेलोड खुर्द है। हम कंक्रीट में 3-4 बातें कहना चाहेंगे। जिस दादा के नाम से, दादा परशुराम के नाम से ये जयंती मनाई जा रही है, उस हमारे दादा ने राजस्थान से लेकर केरल तक एक ही रात में पूरी भूमि जीत ली थी और वह सारी गरीबों को दान में दे दी थी। जो आज ये सरकारें बनी हुई हैं केंद्र की और हरियाणा प्रदेश की, इसमें 90% ब्राह्मणों का योगदान है, उस समाज का योगदान है। इस देश को आज़ाद कराने में 80 से 90% पंडित थे। मंगल पांडे, चंद्रशेखर आजाद, लक्ष्मीबाई, बिस्मिल, हजारों ब्राह्मणों ने जान दी। ब्राह्मण का नाम है कि सब जाति धर्म संप्रदाय क्षेत्र गरीब की मदद करना, रक्षा करना। जुल्म और पाप ये हो गया कि हमारे अस्मिता पर सवाल आ गया है, हमारी अस्मिता पर सवाल आ गया। और दुस्साहस देखिए सरकारों, हमारी शराफत को हमारी कमजोरी ना समझे। हमारी रगों में उन्हीं का खून दौड़ रहा है जिन्होंने इस देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। और ब्राह्मण का मतलब तो त्याग, स्वाभिमान और बलिदान होता है। और जब हमारे ऊपर ही बात आ गई तो दूसरे की रक्षा करने की, तो जो हमने आज तक रक्षा की देश के सब समाजों की, सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया, जैसे नवीन जैन ने किया है। नवीन जैन ने 36 बिरादरी का भला किया है, चाहे खिलाड़ी हो, बेरोजगार हो, महिला हो, गरीब हो, दलित हो, सबके कल्याण के लिए इसने, भ्रष्टाचार के खिलाफ इन्होंने कितने, इनके ऊपर कितने मुकदमे हैं। अब देखिए दुस्साहस देखिए। मैं ये बताना चाहता हूं इन सरकारों को, ध्यान से सुन लो, हमारे इस फरसे में पुतिन के एटम बम से भी ज्यादा ताकत है। यह हो सकता है कि एटम बम खलास हो जाए, लेकिन हमारे फरसे का प्रहार खलास नहीं होगा। उसी का फरसा है हमारे दादा परशुराम का, जिसने इस पूरी पृथ्वी को, जो दुस्साहसी राजा थे, जो दुष्ट और भ्रष्टाचारी राजा थे, इसी फरसे से न्याय किया था, इसी से उनका संहार किया था। उनके जीन्स हमारे अंदर हैं, उनके खून से हम बने हुए हैं, उनके पोते हैं हम जब हमारा दादा चाणक्य एक पाली को राजा बना सकता है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, हमारे लिए छोटे काम है। अब खेल देखिए, ब्राह्मणों के गांव प्रहावर की जमीन ब्राह्मण संस्था को दी गई है, उसके रुपये सरकार हमसे लेना चाहती है। डेवलपमेंट चार्ज का मतलब वहां जब कुछ होया ही नहीं, कोई दीवार नहीं निकाली कि कोई काम ही नहीं होया, और वहां 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। तो वह अयोध्या में राम का मंदिर और रोहतक में भगवान परशुराम का मंदिर, मंदिर के साथ साथ शिक्षा क्षेत्र का हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, ये भी सब बनाए जाएंगे, उसमें 36 बिरादरी के बच्चे पढ़ेंगे। अब आप ये बताइए कि कितना बड़ा जुल्म हो रहा है बात का। सब कुछ करने के बाद एक मुख्यमंत्री यहां बढ़ जाए, अगले दिन हमारा इंतकाल कैंसिल कर देता है। ये तो एक ऐसा काम होने जा रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि सरकार के सर पर स्वयं यमराज बैठे हुए, काल दिखाई दे रहा है मेरे को। नहीं तो ब्राह्मणों की जमीन और ब्राह्मणों को नहीं दे रहे हैं, इतनी हिम्मत। मैं तो अचरज में हूं। सो मच सरप्राइज एंड पेनफुल आल्सो फॉर अस एंड फॉर द कंट्री एंड सोसाइटी आल्सो। कितना बड़ा जुल्म है। तो मैं आपके इसके चैनल के माध्यम से सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं, जो नवीन जैन जी कह रहे हैं, नवीन जैन के लिए पूरे हरियाणा के ब्राह्मण समाज के साथ साथ सभी धर्म, समाज, बिरादरी, महिला, पुरुष, सबका समर्थन हमने प्राप्त है। और हम अपने शरीर की खून की एक एक बूंद उस जमीन के लिए, दादा परशुराम के वंशजों के लिए और नवीन जैन के लिए बहा देंगे। हम अपनी जान देने को तैयार हैं। यदि हमने अपनी जान के लिए, जमीन के लिए जान देनी पड़े और नवीन जैन के लिए जान देनी पड़े, तो वी आर रेडी टू। मैं बताना चाहूँगा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है और ब्राह्मण एक कृषक जाति है, आज से नहीं सदियों से रही है। और जो हमारे भाई नवीन जय हिंद हैं, वो इस ज़मीन से, इस मिट्टी से ही निकले हुए आदमी हैं। तो ऐसी कृषक जाति की ज़मीन को अगर कोई सरकार, कोई कंपनी राज हड़पने की कोशिश करेगा,
तो उसे मिट्टी में ही मिला दिया जाएगा। ये भाई तो मिट्टी में ही खेल के बड़ा हुआ है। और ये जो नेता जो 1.5-1.5 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियां में हांडे हैं, एशिया में रहे हैं, ये अगर गलती तो इस जमीन पर आ गई, इनका तो गमोरियां लकड़ जाएंगी। तो ये इस वहम को दूर रखें अपने कि ब्राह्मणों की जमीन कब्जा ली जाएगी। इतिहास गवाह है, अगर किसी भी सरकार किसी भी राजतंत्र ने कृषक जातियों से उनकी जमीन को हड़पने की कोशिश करी है तो बहुत तगड़ा विद्रोह हुआ है। और ब्राह्मण तो सदैव ही विद्रोह करने के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले क्रांतिकारी जो यहाँ भारत प्रदेश में अंग्रेजों के खिलाफ जिन्होंने सशस्त्र विद्रोह करा था, वो चापेकर बंधु थे महाराष्ट्र से। आप देखेंगे पूरे 28 के 28 प्रांतों में हमेशा पहली आहुति हमारे समाज ने दी है और सबको साथ लेकर दी है। ये नहीं कहूँगा मैं केवल ब्राह्मण ही रहे थे, सबको साथ लेकर गई। आज इसी बात का एग्जाम्पल, इसी बात का सूचक हमारे भाई नवीन जैन हैं। जब आप देख रहे हैं कि जब वो खड़े होते हैं उनके साथ 36 बिरादरी आ जाती है। आपने देखा अभी करनाल से आए हैं, संधू साहब आए हैं, अपने पानीपत से शोएब भाई आए हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि ये जो समाज है सबको साथ लेकर चलता है, और जब बात अपने स्वाभिमान पे आती है तो ये किसी को नहीं छोड़ता है। मैं अभी तो गुजारिश करूंगा, क्योंकि जो भी हमारे बड़े बैठे हैं, कभी ना हमने ही उन्हें भेजा है वहाँ पर बनाकर, तो उनसे फिलहाल तो गुजारिश है कि हमारे पुरुषार्थ को चैलेंज ना करें, अन्यथा फिर बात स्वाभिमान की लड़ाई की होगी और लड़ाई में फिर कुछ भी हो सकता है। तो साथियों, युवाओं का जोश देखकर और इनकी बातें सुनकर तो यही लग रहा है, जो धाराएं नवीन जयंत पे लगाई गई है, अब उन अकेले नवीन जयंत के ऊपर ही नहीं, इस तरीके से जैसे युवाओं के अंदर जोश है और वही भाषा जो है युवा भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सरकार को तैयारी कर लेनी चाहिए। एक नहीं, हजारों केस लगाने पड़ेंगे जब तक ब्राह्मणों की जो जमीन वापस नहीं लौटाते। धन्यवाद।